नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मणिपुर के मुद्दे पर इस वक्त विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और पीएम मोदी को सदन में बुला रहा है और मणिपुर मामले पर बोलने के लिए लगातार कह रहा है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह हर एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष नहीं माना। तब इसके बाद विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया। अब इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसी बीच मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, अब उसी मामले में सुनवाई भी हो रही है। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सभी एफआईआर जांच के लिए उठाए गए कदम, पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए, इन मुद्दों पर जवाब मांगा है। इन जवाबों के साथ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इस सुनवाई के दौरान एनजीओ ने अदालत को बताया कि कई महिलाएं हिंसा से भागकर दूसरे राज्यों में चली गई हैं। वो जहां हैं वहीं उनके बयान दर्ज किए जाने चाहिए। इस पर सीजीआई ने पूछा कि क्या उनमें से अधिकतर महिलाएं दिल्ली में ही हैं? अगर हां, तो उनके बयानों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हमारा विचार यह सुनिश्चित करना है कि हम समाज में संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास की भावना पैदा करें। गौरतलब है कि मणिपुर राज्य में हुई 4 मई की हिंसा के बाद जीवित बचे लोगों ने यौन उत्पीड़न की घटना से संबंधित एफआईआर के मामले में अपनी याचिका के साथ एक अलग आवेदन दायर किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, यह वीडियो महिलाओं पर हमले की एकमात्र घटना नहीं है। गृह सचिव द्वारा दायर हलफनामा ऐसे कई उदाहरणों का संकेत देता है। इसके अलावा सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़काने के बाद से महिलाओं पर हमले की कितनी एफआईआर दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई दूसरा वीडियो सामने आए तभी हम मामला दर्ज करने का निर्देश दें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन 3 महिलाओं के साथ न्याय हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर के वायरल वीडियो पर सीजेआई ने सुनवाई की है और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें किसी और घटना का या किसी और वीडियो का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि हमें वहां पर न्याय देना होगा और लगातार अगर ऐसे मामले आ रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष और सरकार आमने सामने है और संसद के मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई रोज रोकनी पड़ रही है। बहरहाल सुनिए किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार से जवाब मांगा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमारी पहली प्राथमिकता के साथ कि जहां पर 167 तो सरकार स्वीकार कर रही, लोगों की नृशंस बर्बरता पूर्वक हत्या हुई हो। चीफ मिनिस्टर के बारे में खुद कह रहा है सैकड़ों घटनाएं, यानी न जाने कितनों का बलात्कार हुआ है, न जाने कितनों के साथ नृशंसता हुई है। और प्रधानमंत्री जिन्हें विवश करता है, जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जवाबदेह है सदन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, आखिर न आने की कोई वजह बताएंगे? हिंदुस्तान में हैं, कब तक वो लोकसभा और राज्यसभा का अपमान करेंगे? और ये अपमान लोकसभा और राज्यसभा का नहीं, ये अपमान है भारत की 130 करोड़ जनता का। क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या तथ्य वो नहीं बताना चाहते हैं? उनको तो सब मालूम होगा। एक शब्द नहीं बोले वो देश के अंदर। और अब जब हमारी मांग है, ये 267 में हमारी मांग सिर्फ हमारी मांग नहीं, पूरे इंडिया की मांग है, इंडिया की मांग है। और आप ला रहे हैं दूसरे, जहां पर आपको एक फिक्स टाइम, थोड़ा 5 मिनट ये 5 मिनट वो 5 मिनट, क्या तथ्य रखे जा सकते हैं? हमारे जो इंडिया के सारे सदस्य गए थे उन अपनी आंखों से देख के आए हैं। याद रखना, एक द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हुई थी और यहाँ तो सैकड़ों द्रौपदियों का शील हरण हो रहा है। पति के सामने उनके साथ हो रहा है। कारगिल शहीद, कारगिल में पार्टिसिपेट करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी जलाई जा रही है। ऐसे मौके में प्रधानमंत्री का नाम अपना इंडिया का ही नहीं, भारत वर्ष का अपमान है। और हम इंसिस्ट करते हैं कि 267 में चर्चा हो और सारे नियम जो उसका रूल है शिथिल कर दिया जाए, समय की पाबंदी न हो। और फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन, जो जिम्मेदार है, जो जानता है, वो प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए। संपूर्ण विपक्ष पहले दिन से ही मांग करता रहा है कि
मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दें, उसके बाद डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद चर्चा का जवाब भी प्रधानमंत्री ही दें। आखिर क्यों हम लोग ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर का मुद्दा केवल मणिपुर से जुड़ा नहीं है, ये भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश बाहरी शक्तियां भी कर सकती हैं इसका लाभ उठाकर। इसकी अगर चिंता नहीं है हमारे देश के नेतृत्व को, तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है हम सबके लिए, देश की जनता के लिए। जो हमारे 21 सदस्य गए थे कल MP लोग वहाँ, वे सब जो स्थिति देख के आए हैं वो यहाँ जो मीडिया में या अन्य तरीके से बताई जा रही है उससे बहुत ज़्यादा हजारों गुना ज़्यादा भयावह और दिल को दहलाने वाली घटना है। तो इस स्थिति में भी अच्छा मणिपुर के लोग देख रहे हैं कि आखिर हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री और संसद क्या कह रही है हमारे बारे में। वहाँ तो स्थिति यह है कैंपों में लोग हैं, वहाँ डिलीवरीज हो रही हैं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है, मेडिकल कॉलेज के लड़के स्कूल नहीं जा पा रहे, सारी स्थिति है। इस स्थिति में भी अगर कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले कि विपक्ष ने मांग की है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो ये बहुत गंभीर बात है। मानसून सत्र शुरू होने के पहले दिन से समूचा विपक्ष मणिपुर के ऊपर चिंतित है। मणिपुर की हालत विस्फोटक है। कल तक भी वहां पे गोलियां चल रही थी, राशन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, बच्चों की पढ़ाइयां नहीं हो रही, 3 महीने से इंटरनेट बंद है। समूचा विपक्ष, सारा इंडिया टीम चाहती है कि बाकी सारे बिजनेस सस्पेंड करके अंडर रूल 267 यहाँ पे चर्चा हो और प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री सदन के अंदर जवाब दे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ना प्रधानमंत्री को यहाँ पे बुलाना चाहती है और ना ही नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहती है। कुछ समय चर्चा करके देश की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। हम सब इसका विरोध करते हैं। अगर नियम 267 पर चर्चा करेंगे तो हम उसमें हिस्सा लेंगे, जरूर लेंगे। मणिपुर पे हम चाहते हैं चर्चा हो, परंतु सरकार नहीं चाहती कि विस्तृत चर्चा हो। सरकार सिर्फ कुछ समय चर्चा करके इस देश को गुमराह करना चाहती है।